प्रश्न दिया गया है त्रिभुज ABC एक परिवृत्त ABEC है जिसका केंद्र O है। AD त्रिभुज ABC की ऊंचाई तथा AD जो है ऊंचाई और AE परिवृत्त का एक व्यास है, AE व्यास है। सिद्ध कीजिए कि एंगल BAD जो है वो बराबर है किसके, एंगल CAE के, यानी कि एंगल ए को कॉमन लेकर के ये बताना है कि ये बराबर हैं दोनों। चलिए देखते हैं, यहाँ पर निर्माण और उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो इस वृत्त पर ABD है, एंगल ABD बराबर किसके हो जाएगा, AEC के, एंगल AEC। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि दूसरे में ये 90 डिग्री का है, यहाँ पर तो 90 डिग्री है तो लिखेंगे क्या, एंगल D बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री। इसलिए ये वृत्तखंड पर एक ही वृत्तखंड पर कोण है, एक ही वृत्तखंड के यानी वृत्तखंड के कोण हैं। और जब इस प्रकार ये हो जाता है तो हम लोग क्या लिख देंगे, BDA एंगल BDA बराबर ECA एंगल ECA बराबर हो गया है। तो ये यहाँ पर एक इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं और यहाँ पर कर देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ABD प्लस एंगल BDA बराबर एंगल AEC, इसको और इसको प्लस कर देंगे, एंगल ECA। ये हो गया, ये तीसरा समीकरण 1 हमारे पास मिल गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज AEC में इसमें सारे एंगल्स जो हैं वो दोनों को बराबर बराबर में लिख लेंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ABD एंगल ABD प्लस BDA एंगल BDA प्लस DAB या BAD एंगल BAD इक्वल टू, इसमें देखेंगे AEC में एंगल AEC प्लस AEC ECA एंगल ECA प्लस में फिर उसके बाद यहाँ पर CAE एंगल CAE, AEC हो गया, AEC फिर ECA और फिर CAE। ओके, तीनों को हम लोगों ने ले लिया, एक बार एंगल E को, C को और A को। अब क्या करेंगे, अब समीकरण इसको 4 मान लेते हैं, समीकरण 4 और फिर उसके बाद हो जाएगा समीकरण 3 और 4 में। अब जब इन दोनों को घटा देंगे इस बार, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में से ABD कट जाएगा, BDA कट जाएगा, बचेगा इस तरफ क्या, BAD एंगल BAD, इस तरफ से AEC कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और EAC ये कट जाएगा, बचेगा क्या, एंगल CAE। तो यही सिद्ध करना था हमें, यहाँ पे प्रश्न में दिया गया था कि एंगल BAD इक्वल, लिख देंगे प्रूफ।